हाँ जी बेटा, शेयर बाज़ार में कामयाबी के लिए हमें अपनी निगाहें सदा खोल के रखनी होती है। डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस, डिफरेंट एजेंसीज अपनी शेयर्स के ऊपर रिपोर्ट्स लाती रहती हैं जिस पे हमें निगाहें बनानी चाहिए। ऐसी रिपोर्ट जब भी हम कहीं देखते हैं तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उसके स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं ताकि उसको आपको पता चल जाए। जैसा कि यहाँ पावर ग्रिड की रिपोर्ट को शेयर किया हुआ है, उसकी सारी डिटेल अवेलेबल होती है। आप उसको पढ़ें, देखें और उस शेयर पे अपनी निगाहें रखें, और जब आपको लगे सही मौका आ गया है तो आप उस शेयर को खरीद सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। वो डिसीजन आपका ही है, केवल आपका। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। आपको जान के हर्षोल्लास होगा कि आज हमारे बाज़ार ने एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया है। 15,950 का बड़ा एक बीड़ा पार कराया है। देखिए, सबके दिल में जिज्ञासा है 16,000 कट नहीं रहा। आज मन में लोगों के बड़े जिज्ञासा जागी थी। लोगों को लगा था आज 16,000 का लेवल कट जाएगा। 16,000 का लेवल एक बड़ा लेवल है। 16,000 के बाद 16,500 का लेवल एक बड़ा लेवल होगा। ये जो बड़े लेवल होते हैं 16,000, 16,500, 17,000 या 15,500, जो बड़े राउंड वाले लेवल होते हैं, इनको बाज़ार आसानी से नहीं काटता। आपने पहले भी देखा है, कई बार बाज़ार ने 15,900 का लेवल क्रॉस किया, हमारे मन में जिज्ञासाएं जगाई, हमारे मन में आशाएं जगाई, पर 16,000 का लेवल नहीं काटा और बाज़ार करेक्शन मोड में चला गया। इसका मतलब ये नहीं है कि अब की बार जब उसने 15,900 काटा है और 15,950 का बड़ा मुकाम पार किया है तो 16,000 नहीं काटेगा। काट सकता है, परंतु मुझे लगता है अभी उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। MKJ जिगजैग थ्योरी के चलते इस वक्त बाज़ार ऊपर के बोलिंजर बैंड को टच कर रहा है और माहौल काफ़ी गर्म है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं कोई नॉस्ट्रेडमस तो हूँ नहीं जिसने भविष्य देखा हो। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कल बाज़ार 16,000 के बहुत नज़दीक जाएगा, कल या परसों, और फिर एक बार एक अच्छी गिरावट लेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। फिर देखते हैं 16,000 लेवल काटेगा नहीं काटेगा, क्योंकि 16,000 का अगर लेवल काट गया ना तो लोगों की जिज्ञासाएँ कम हो जाएंगी, लोगों के अंदर उमंग कम हो जाएगी। इसलिए 16,000 के लेवल को पिटा के रुला के काटा जाएगा, और ऑलरेडी उसने हमें काफ़ी रुला दिया है। तो इसलिए अब ऐसा नहीं है कि ये कटेगा नहीं, हो सकता है इसी राउंड में कट जाए, पर इस राउंड में भी एक धोखा बाज़ार अभी हमें दे सकता है। जस्ट 16,000 के नज़दीक पहुंचकर नीचे की यात्रा करेगा, फिर अगली बारी में शायद 16,000 काटेगा। ऐसा मैंने पास्ट में कई बार देखा है। 15,000 के लेवल पर, 14,000 के लेवल पर, ये जो बड़े मुकाम होते हैं इसको बाज़ार बड़े कितने मज़े से काटता है, रुला के काटता है। खुद तो मज़े करता है, हमें रुला देता है। तो ये मेरा विचार है इसके लिए। इसके चलते आप पोजीशनें सोच समझ के बनाएं। पता चले बाज़ार ने तो 16 काटा नहीं, पर आप कट गए। कैसा लगा डायलॉग? फटाफट कमेंट में बताइए। आइए चर्चा को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं बाज़ार में हलचल, और शुरुआत करेंगे देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। और ये आ गई है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं बाज़ार कल बंद हुआ था 15,853 पर। आज गैप अप ओपनिंग करता है 15,772 की, खुलते ही थोड़ी देर वहीं घूमता है। शुरुआत में बॉटम बनाता है 15,855 का, फिर भाग के एक लेवल का मुकाम हासिल करता है, फिर वहीं घूमता रहता है ऊपर नीचे, और आखिरी क्षणों से कुछ समय पहले 15,952 का एक लाइफ टाइम हाई बनाकर नीचे थोड़ा सा गिरकर 15,924 पर लगभग 70 पॉइंट बढ़कर और आधा प्रतिशत से थोड़ा कम बढ़कर नाचता गाता हल्ला गुल्ला करता चला जाता है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, MKJ जिगजैग थ्योरी के चलते अगर आप ध्यान से देखेंगे बाज़ार ऊपर नीचे हो रहा है, और आज की कैंडल ने बोलिंजर बैंड को तरीके से काट दिया है। तो वैसे तो कल ही यात्रा नीचे की शुरू हो जानी चाहिए, पर कह नहीं सकता। अगर कल नहीं होगी तो सोम तो हो ही जानी चाहिए। नीचे की यात्रा ड्यू है, बाज़ार नीचे की तरफ करवट ज़रूर लेना चाहिए। इतनी आसानी से हमें 16,000 के मज़े नहीं दिलाएगा। बाकी साहब बाज़ार है, मैं कह रहा हूँ नहीं दिलाएगा, पता चले ऑपरेटर ने कल ही दिला दिया। यही तो बाज़ार की खूबसूरती है। आइए बात करते हैं
MACD चार्ट पर आप देखिए आज आपका बेरिश क्रॉसओवर काफ़ी मंदा पड़ गया है। आज का हिस्टोग्राम हरा है, कल से काफ़ी घटा है, बहुत छोटा हिस्टोग्राम है क्योंकि जो गैप है सिग्नल लाइन का MACD लाइन का बहुत ही कम है। RSI में खासी मजबूती देखी है, 62 का लेवल RSI ने पार कर दिया है। बात करते हैं टॉप परफॉर्मर्स की, तो हल्ला गुल्ला मचा रखा है आपके IT शेयर्स ने और उनके साथ जुड़ गया आज आपका L&T IT वाह जी वाह क्या जोड़ी है। सबसे ऊपर HCL टेक्नोलॉजीज, फॉलोड बाय लार्सन, फॉलोड बाय टेक महिंद्रा, फॉलोड बाय विप्रो, फॉलोड बाय हिंडाल्को। बड़ी भारी तेजियां आज देखने को मिली और गिरने वाले शेयरों में सबसे आगे दौड़ रहा था आपका ONGC, फॉलोड बाय आइशर मोटर, कोल इंडिया, भारती एयरटेल, M&M। भारती एयरटेल के तो ऐसा लग रहा है कपड़े फाड़ दिए हैं, इसका चीर हरण कर दिया है, साला चढ़ के ही नहीं दे रहा है। कुछ यही हाल आइशर मोटर का भी है। आइए अब देखते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस। देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो 16,000 के लेवल पर आप देखिए ओपन इंटरेस्ट खासा बड़ा है, आज भी बड़ा है और सबसे बड़ा लेवल वही है, यानी 16,000 कोई मजबूत जगह है, भारी रेसिस्टेंस है, उसको काटना मेरे बच्चे का खेल नहीं है। पुट का लेवल देखिए, आज आप पुट पे देखेंगे, पुट में 15,500 पे ओपन इंटरेस्ट घटा है, 15,800 पे बढ़ा है, 16,000 पे बढ़ा है, यानी कहीं ना कहीं बाजार इस वक्त मजबूती दिखा रहा है, पर 16,000 काटना आसान काम नहीं है। अगर आप मैक्सिमम पेन की बात करेंगे तो मैक्सिमम पेन 15,000 के लेवल पर है और सेकंड हाईएस्ट 16,000 के लेवल पे है, परंतु 15,000 और 16,000 में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहा है। ये अपने आप में दर्शाता है कि बाज़ार कंफ्यूज है। 16,000 का झोंका दिखाकर 15,000 पर बाज़ार आ सकता है, मतलब 15,000 की तरफ आ सकता है। आइए अब बात करते हैं FIs DIs की। FIs लगातार बिकवाली में लगे हुए हैं। आज इतनी बड़ी तेज़ी के बाद, आज इतना जश्न दिन था, आज हमारे बाज़ारों ने लाइफ टाइम हाई बनाया, पर FIs ने कोई ख़रीदारी नहीं करी, उन्होंने आज भी नेट बिकवाली करी। नेट बिकवाली का 1300 करोड़ से ज़्यादा की थी और आज 250 करोड़ 264 करोड़ से भी ऊपर की नेट बिकवाली करके गए हैं FIs। DIs बेचारे बाजार संभाल रहे हैं। कल 1335 करोड़ की नेट खरीदारी की थी, आज कम करी 439 करोड़ की। अब देखने वाली बात यह है, कल भी और आज भी नेट खरीदारी ज़्यादा नहीं है, पर बाजार भाग रहा है, यानी हमारे DIs भी हमारे FIs भी कई नेट में ज़्यादा पोजीशनें नहीं बना रहे, कुछ खास प्रकार के शेयरों को तेज कर इंडेक्स को भगाया जा रहा है। IT को भगाया गया, उसके चलते इंडेक्स भाग गया, IT का अच्छा वेट है, तो ये चक्कर चल रहा है बाजार में। अब बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक भी अछूता नहीं था, उसका भी कार्यक्रम निफ्टी 50 जैसा था। कल निफ्टी बैंक बंद हुआ 15,670 के लपेटे में, आज करता है गैप अप ओपनिंग 15,757 की, खुलते ही बॉटम बनाता है 15,625 का, थोड़ा सा चढ़ के खटाक से चढ़ता है निफ्टी 50 की तरह ऊपर की रेंज में, ऊपर नीचे करता हुआ शुरुआती दौर में ही 35,985 का पीक बनाता है, फिर नीचे करता हुआ अल्टीमेटली पीक से थोड़ा से गिरकर 35,907 के आसपास 240 पॉइंट की बढ़त के साथ 0.67 की बढ़त के साथ नाचता गाता टाटा कर जाता है। अब देखिए इसकी भी वही हालत है, इसका बुलिंजर बैंड थोड़ा ज़्यादा फैल रहा है और आज के बुलिंजर बैंड ने आज की कैंडल ने अपर बुलिंजर बैंड को काट दिया है। अब लाइन बना के देखिए, ऊपर की हायर टॉप्स बना के देखिए, वो मैच हो रहे हैं। चार्ट तो साफ कह रहा है कल बाजार गिरना चाहिए, पर ऑपरेटर महान है, वो चार्ट का बाप है, वो गिरने से बाजार को चढ़ा भी सकता है, लेकिन चार्ट इस वक्त यही निवेदन कर रहा है, कल गिर जा, कल गिर जा। चार्ट ये कह रहा है, चार्ट की बात माने तो ऐसा होता दिख रहा है, पर कल बाजार में एक नया रुख भी हो सकता है। तैयारी दोनों तरफ की होनी चाहिए। MACD चार्ट पे देखिए, आज बुलिश क्रॉसओवर बना है, आज मजबूत बना है वो, और आज का हिस्टोग्राम कल से बड़ा है। RSI भी खासा मजबूत 62 के लेवल पे आ गया है, यानी 61 क्रॉस कर दिया, 62 के नज़दीक पहुंच गया। आज इसके 12 में से 8 शेयर हरियाली में, 2 लालियाली में। सबसे ज़्यादा तेज AU स्मॉल फाइनेंस में, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को आग लगी पड़ी है, फॉलोड बाय HDFC बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक। गिरने वालों में सबसे आगे था आपका प्यारा राज दुलारा RBL बैंक, फॉलोड बाय फेडरल बैंक, PNB और IDFC फर्स्ट बैंक। तो ये थे आज के समाचार। अब बात करते हैं आज की MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। देखिए
कामयाबी का एक ही मंत्र है, MKJ TPS, MKJ TPS, MTPS, 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 यानी MKJ टारगेट प्रॉफिट स्ट्रैटेजी। MTPS स्ट्रैटेजी के चलते आपको प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। आज आपको जान के हर्षोल्लास होगा, मैंने आज भी 42,500 से ऊपर यानी लगभग 43,000 का प्रॉफिट बुकिंग किया। सारा श्रेय, सारा प्रभु का आशीर्वाद है और आपकी शुभकामनाओं को जाता है। आज टोटल 13 ट्रेड थे। ओपल और बैरिल के लिए 7 बढ़िया ट्रेड किए, 1 स्क्वायर ऑफ, 6 नई पोजीशन। अब ओपल और बैरिल के स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे मैंने इंडेक्स ऑप्शन में भी काम करना शुरू कर दिया। मैं उसको अवॉइड कर रहा था, पर मैंने उसमें MKK स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसके चलते उसको FFD के साथ, MKJ FFD के साथ मिक्स किया है और एक बढ़िया रणनीति तैयार करी है। अभी टेस्टिंग फेज़ में है, उसके आपको रिजल्ट मैं आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा। और अगर आप भी इसका ज्ञान हासिल करना चाहें तो आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। अब टोटल प्रॉफिट आज ओपल और बैरिल का बड़ा था 42,825 और एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 27,900 का था। प्लैटिनम और रूबी के भी 6 ट्रेड किए, जिसमें 2 स्क्वायर ऑफ थे, 4 नई पोजीशनें थी और उसमें भी प्रॉफिट जो लगभग 15,000 का था। आइए सबसे पहले मैंने इंडसइंड बैंक की अगस्त की 1,000 रुपये वाली पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 28,000 का बड़ा मुनाफा कमाया। सीमेंस की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 6,050 का प्रॉफिट कमाया। हेवल्स की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 8,875 का प्रॉफिट कमाया। तो आज इन 3 पुट्टों की मदद से दिन की समाप्ति करी, अच्छा प्रॉफिट कमाया, हरि भजन गाया। तो कैसा लगा आपको? अगर आप भी सारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें और आप MKK FNO स्ट्रेटेजी के पार्ट बनने चाहें, इंडेक्स FNO स्ट्रेटेजी के, तो फटाफट सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन नारा ठोक दीजिए। वहाँ आएगा एक ओपल का प्लान, उसको ज्वाइन कर लीजिए। FNO इंडेक्स FNO स्ट्रेटेजी की खूबी क्या है, इसमें मार्जिन बहुत कम लगता है और स्ट्रैंगल बना लो तो मार्जिन ना के बराबर लगता है, मुनाफा मोटा होता है। इसमें मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी है, जिसके चलते मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, उनको गौर करिए, उनसे सीखिए, सीखने के बाद अपनी रणनीति तैयार कीजिए। और यही चीज़ें आप अगर नज़दीकी के साथ जल्दी ऑर्डर पाना चाहें, जल्दी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें, तो आप मेरे बैरिल के स्टूडेंट बनिए। व्हाट्सएप के नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसी से खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो नोट बरसेंगे। इसी के साथ आ गया ये टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ बोलो बोलो क्या, जिंगा लल्ला जिंगा लल्ला जिंगा लल्ला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।